गुरुजी के चरणों में कोटि प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं सादिया नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि भोजन करना हवन करना जैसे होना चाहिए। भोजन करना हवन करना जैसे होना चाहिए। ये टॉपिक बोलने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हिमाचल प्रदेश देवभूमि में हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो एनडीएस का जनक है, एनडीएस का जन्मदाता, सुरेश बेटा का जीवन दाता, हमारा जीवन दाता, हमारे भगवान का चरण पड़ेगा ये इधर। तो पहले वो बताया गया था मई 21 2023 से 30 21 2023 बोल के, लेकिन उसमें चेंजिंग करा गया है और ये डिक्लेयर हो गया है। ये गुरुजी भी अपनी प्रोग्राम में लिख के डिक्लेयर कर दिए हैं कि हमारा ये जो शिविर है परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का चरण, उनका चरण रज यहाँ पड़ेगा हमारा देवभूमि में। वो 2 जून 2023 से 11 जून 2023, 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक है। संतों का स्थान पे, तपोभूमि पे संतों का भगवान का चरण पड़ेगी। सबरी ने आंखें फाड़ के देख रही है कब उनका चरण आए पड़े राम भगवान का। तो 2 जून 2023 से 11 जून 2023 याद रखना। जो लोग नाम लिखवाना चाहते हैं वो नाम लिखवा सकते हैं, निःशुल्क है। याद रखना, शिविर निःशुल्क है, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई चार्जिंग नहीं है और नई भोजन प्रथा प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले से उन्होंने अपनी मतलब एनडीएस करना चाहिए, पूरी तरह पका वाला आहार छोड़ के आना है इधर। यही हमारा कंडीशन है क्योंकि यहाँ का लाभ उठाना है, पूरी रिजल्ट चाहिए। तो अपनी वहाँ से पहले से 1 महीने 20 दिन पका वाला भोजन पूरी अपनी छोड़ के गवर्नमेंट फूड पे रह के आना है। तो अब मैं मेरा टॉपिक पे आ रही हूँ। मेरा टॉपिक था कि भोजन करना हवन करना जैसे होना चाहिए। ये मैं ऐसे क्यों बोली ना, हम बिना भूख से जो भोजन करते हैं, बिना भूख से खाया हुआ हर एक बाइट, याद रखना, बिना भूख से खाया हुआ हर एक बाइट हमारे शरीर के लिए जहर है। हमारे शरीर के लिए जहर है। चाहे कितने भी अच्छा भोजन आप करते हो, चाहे गवर्नमेंट फूड भी खाते हैं, फिर भी अगर हम बिना भूख से ले रहे हैं तो हमारा शरीर का लिए वो जहर है। तो बिना भूख से जो भी खाना हम खाएंगे वो हमारा शरीर में जाके पचेगा नहीं, वो पचता नहीं है। पचेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? तो अगर नहीं पचता नहीं है तो वो हमारा शरीर के अंदर में पड़े पड़े सड़ जाता है। तो क्या होगा? सड़ जाने से कूड़ा पैदा हो गया। कूड़ा जहाँ होगा वहाँ कीड़ा पैदा होगा और वो जहर पैदा होगा और ट्यूमर होगा और वो हम एक रोग का नाम दे देंगे। गंदगी जमा हो जाएगा तो हम रोग का नाम दे देंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है, खाना भूख से खाना है और बार बार बीच बीच में खाते नहीं रहना है, झूठा नहीं करना है मुंह। ये एक भगवान का मंदिर समझना है हमको। तो इसीलिए मैं ये बोलूँ कि भोजन समझिए, पहले भोजन करना हवन करना जैसे होना चाहिए। तो जैसे मैं हवन करना जैसे क्यों बोल रही हूँ, जैसे हम जब हवन करते हैं तो हवन करने के लिए हम पहले हमारा मन को तैयार करते हैं कि इस दिन हम हवन करेंगे और उस स्थान का सफाई करते हैं, साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं अच्छे से और फिर उसमें गंगा जल छिड़कते हैं और फिर सामग्री इकट्ठे करते हैं और फिर
उस स्थान को प्रणाम करते हैं, आप बैठते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो सामग्री डाल के धीरे धीरे एक एक आहुति दे के सामग्री डाल के अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और ऐसे नहीं कि हम चलते फिरते घूमते घामते ऐसे हवन सामग्री फेंकते रहते हैं हवन कुंड में, ऐसे तो नहीं करते हैं ना कोई। आप लोग को पता है कि आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग तो पूरी उसका नियम पालन करते हैं, बैठते हैं, प्रणाम करके आह्वान करके भगवान को, प्रभु को, अग्नि देवता को, फिर हवन करते हैं, फिर जाके सामग्री आहुति डालते हैं। तो इसी तरह, ठीक इसी तरह अपने शरीर पे अप्लाई करिए। आपका शरीर भी एक मंदिर है। अब मंदिर की सफाई करना जरूरी है। पेट है आपका हवन कुंड है। पेट के अंदर, पेट को हवन कुंड समझिए, आप मंदिर को, शरीर को मंदिर समझिए। आप मंदिर का सफाई करना है, आंतों का सफाई करना है, झाड़ू पोछा देना है। मतलब क्या, एनिमा करके सवेरे उठते ही एनिमा करके पेट के आंत की सफाई करना है, सफाई करना है, संजीवनी क्रिया करना है, फिर खाली रखना है पेट को। जैसे हवन करने से पहले अपने आप को आप खाली रखते हैं, कुछ भी मुंह में नहीं डालते हैं, पूजा करेंगे बोल के। इसी तरह ये पूजा होगी तो पूजा अग्नि प्रज्वलित होगा, तो इससे पहले हम कुछ भी नहीं डालना है। पानी भी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगा, याद रखना। पानी भी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगा, चाय भी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगा। तो चाय, कॉफी, पानी, दूध कुछ भी नहीं डालना है, सब त्याग करना है। और 8 घंटा निराहार रहना है, ना खाना। 8 घंटा नहीं, जितना घंटा आप रह सकते हैं उतने घंटे आप लंघन करना है। लंघनम परम औषधम। तो इसीलिए ना खाना ना पीना करना है। फिर आपका हवन कुंड, जो पेट रूपी हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित होगा, जब आपका भूख लगेगी, तो क्या होगा, अग्नि देवता प्रज्वलित हुए, तभी आप, जब भूख लगेगी तभी आप आहुति डालना है आपके अंदर में, ताकि वो प्रज्वलित हो और आपको हजम हो, पचे, समझ गए। तो इसीलिए आपको जब अग्नि प्रज्वलित होगा, जब भूख लगेगी, तब आप वैश्वनर भगवान का पूजा करना है आपकी ये हवन कुंड में। अहम वैश्वनर भूता प्राणी नाम देहमासितम प्राण पान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विदम। तो हे प्रभु, मेरे अंदर बैठ के आप ही मेरा प्रसाद, आप ही को प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप यहाँ बैठ के और आप ही हजम करेंगे, आप ही पचाएंगे। इस तरीके से आह्वान करना है अंदर। और वो जो आपकी जो प्रसाद है, जो प्रभु को भोग लगाएंगे, जो गॉड मेड फूड को, उसको थाली में सजा के, जैसे सामग्री सजाते हैं, ये सब सामग्री है फूड। जैसे फल हो गया, आपका सलाद हो गया, जो भी हो, वो सब सामग्री है। अच्छा सात्विक सामग्री हमको डालना है अंदर। तो इसके लिए उस सामग्री को पहले पूजा करना है, आचमन करना है, और प्रभु को अर्पण करना है। तो इस तरीके से अब प्रणाम करना है, आंखें बंद करके थाली को ऐसे उठा के पूजा करके प्रणाम करना, धन्यवाद देना है। किस किस को धन्यवाद देना है? जिन्होंने आपको यहाँ पहुँचाए, जिनके सहायता से आपके पास ये भोजन पहुँचा, सभी को धन्यवाद देना है। माता पिता जो भी आपको यहाँ पहुँचाए, पेड़ पौधे, सूरज, चंदा, जल, हवा, और वो फार्मर, जो कृषक, जिन्होंने, जिनके सहायता से आप तक, मतलब उगाए उन्होंने, आप तक पहुंचा, ये हवा, पानी, जंगल, पौधे, सब पंछी, सभी को धन्यवाद देना है। सबके सब इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो सभी को, सब अपने आप में सब समाहूत है, संयुक्त है। तो सभी के वो धन्यवाद देना है। और सबको धन्यवाद दे के सबको गॉड ब्लेस करें बोल के, अब फिर उसके बाद अंदर को ग्रहण करना है। ग्रहण करते समय कैसे करना है ना, ऐसा नहीं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और दुख में, हाय मैं ठीक हूँगा कि नहीं, हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मुझे थायराइड हो गया, हाय मुझे आर्थराइटिस है, ये भोजन जाएगा तो ठीक करेगा कि नहीं,
कैसे होगा, क्या होगा, इतना चिंता से नहीं, उल्टा मतलब अगर ऐसे एंजाइटी से, चिंता से भी भोजन करेंगे, आहुति डालेंगे, तो वो अग्नि बुझ जाएगी। तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके नहीं लेना है, ऐसे लेंगे तो जहर है। वैसा भी भोजन हर एक बाइट आपका जहर हो जाएगा, पचेगा नहीं, सड़ेगा। अगर आप दुखी होके, प्रसन्न होके नहीं लेंगे तो वो चीज जाके अंदर सड़ेगा, सड़न पैदा करेगा, आपको स्वस्थ नहीं करेगा, ना मन स्वस्थ होगा, ना तन स्वस्थ होगा, ना आप आत्मा में स्थिति पाएंगे। तो इसके लिए आप खुशी खुशी, प्रसन्न होकर, रिलैक्स होकर, रिलैक्स रिलैक्स, जैसे कि कुछ भी चिंता नहीं, निश्चिंत होके, आनंद ले लेके, प्रभु को धन्यवाद देके, सभी रस का स्वाद ले लेके हम ग्रहण करेंगे तो वो आपको स्वस्थता प्रदान करेगा। तो और क्या है ना, ये हाथ दिए हैं, अपने हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, तो हाथों में भोजन करना है, ना कि चम्मच में, कांटों में। उसी से भी आपको नर्वस सिस्टम को जाएगा नहीं, आप जो भोजन कर रहे, तो ये जो आपका स्नायु से भी शक्ति जाएगी, एनर्जी जाएगा, ऊर्जा जाएगी, एक ओरा पैदा होगा और आपका हजम होगा, पचेगा वो चीज। तो अपनी हाथ से ऐसे लेके खाना है, जैसे सब शास्त्रों में, वेदों में है कि अपनी हाथ से लेना चाहिए, लेकिन हम पाश्चात्य जीवन अपना लिए और चम्मच या कांटे से खा रहे हैं, तभी हम स्वस्थ नहीं हो रहे। एक स्टील, एक मेटल चीज के साथ सहारे ले रहे हैं, जो आपकी जीवंत चीज के सहारे लेना चाहिए, अपनी हाथ में खाना चाहिए, इसी का स्पर्श होना चाहिए, प्रभु का स्पर्श समझ के इस तरीके से लेना चाहिए। तो और कैसे क्या करना चाहिए ना, आप लोग भोजन करते टाइम मौन होके भोजन नहीं करते हैं, बड़ ये हवन हो रही है। जब हवन होता है शांत मन से ध्यान करके आप हवन करते हैं, तो ये आपकी पेट में हवन सामग्री आहुति डाल रहे हैं। तो मौन होके मन को मंत्र में, सांस में लगा के होश पूर्वक भोजन करना चाहिए, है ना कि टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते, व्हाट्सएप देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, बात सुनते सुनते भोजन करना। ऐसे करेंगे तो भी वो भोजन हवन नहीं होगा। ये एक यज्ञ है, महायज्ञ है। तो ये आपको ऐसे, आपको वो चीज ऊर्जा पैदा नहीं करेगा, जीवंत शक्ति नहीं आएगी, जीवंत टिश्यू पैदा नहीं होगा, गुड बैक्टीरिया पैदा नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं पैदा होगा। तो इसके लिए ये सब का भी ध्यान देना है। ना मूवी देखना है, ना टीवी देखना है, ना मोबाइल चलाना है उस समय, ना मोबाइल सुनना है। हम उस समय ध्यान बनाना है मौन होके, तो वो भी सुमिरन में चला जाएगा। सेवा तो हो ही गया अपनी शरीर की, और सुमिरन भी हो जाएगी। तो तप भी हो गया, सेवा भी हो गया, सुमिरन भी हो गया, तीनों साथ साथ हो गया। तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगी। तो आपको इस तरीके से करना है। और सफलता मतलब क्या, मनुष्य जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। यही, इसी को हम सफलता बोलते हैं। हर समय संतुष्ट भाव में रहेंगे। तो इस तरीके से भोजन को हवन बना के लीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। हर एक बाइट को लेने से पहले सोचना है कि जो मैं भोजन ले रही हूँ, जीवंत भोजन ले रही हूँ कि मृत भोजन ले रहा हूँ। अगर जीवंत भोजन ले रहा हूँ, जो जीवंत, मरा हुआ नहीं, मुर्दा भोजन, पका वाला भोजन नहीं ले रहा हूँ, कुक फूड नहीं ले रहा हूँ, तो वो जीवंत काम करेगा। और उसी से आपका बोन, आपका टिश्यू, आपका खून, ब्लड, आपका सब चीज, सभी अंगों, ऑर्गन्स को, सभी चीज को अच्छा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और जीवनी शक्ति आपका जागृत होगा, प्राण शक्ति जागृत होगा। तो इस तरीके से लेने से पहले भी थोड़ा अपने आप को रोक के सोचना है कि मैं जीवंत फूड ले रहा हूँ, लाइव फूड ले रहा हूँ कि डेड फूड ले रहा हूँ, तो आप ले सकेंगे। तो आप मृत भोजन को छोड़ पाएंगे, कुक फूड को छोड़ पाएंगे, और लाइट भोजन को ले पाएंगे, वाटर रिच फूड को ले पाएंगे, लिविंग फूड को ले पाएंगे। तो इस तरीके से लेना है। खुश रहिए, हर समय आनंद में रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।